हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। और मैं आप सभी का स्वागत करता एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो पे हम सीखेंगे कि वीएस कोड हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सा एक्सटेंशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, और प्लस हम इससे पहला जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो भी हम रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे वीएस कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, वीएस कोड का ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब आओगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद में आप यहाँ पे आपका जो फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप मैकबुक या फिर आप एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट्स और कोई अलग चीज़ें चलाते हैं तो आप यहाँ से अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके उसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम डाउनलोड फॉर विंडोज़ ही करेंगे। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, जैसे 5 मिनट पहले, तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको पहले सेटअप कर लूँगा। आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, फिर आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर रहे हो। अब आप क्या नाम है, इसको थोड़ी देर वेट कर ले जब तक कि इंस्टॉल होता है। ओके गाइस, तो आप जैसे अभी देख पा रहे हैं कि वीएस कोड जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे फिनिश। आप चाहे इसको डायरेक्ट यहाँ से लॉन्च कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्टार्ट में जाके सर्च करके कहीं से भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं। अब इसको मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद ये ऑटोमेटिकली वीएस कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद में अब जैसे मेरे ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स वगैरह ओपन थे, अब यहाँ पे जाके ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पे जाना है। एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, उसका नाम है लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर पे जाना है। जो इसका बेसिकली डेवलपर है उसका नाम है ऋत्विक दे। ठीक है, तो आप इसका जो एक्सटेंशन है वो आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, ओके। अब यहाँ तक का अपना काम हो चुका है। अब हम सबसे पहला जो है वो हम अपना क्या नाम है, फाइल जो है वो हम रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, index.html। अब आप पूछोगे सर आप HTML क्यों फाइल बना रहे हो? क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरे लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट होकर चल सकता है। हम इसके लिए अलग से IDE की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, या फिर SDE की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला अपना जो HTML है उसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा। रन करके करूँगा गो लाइव। ठीक है, गो लाइव ये तभी आएगा जब आप वो लाइव सर्वर वाला जो एक्सटेंशन है वो आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अब ये आपका जो फाइल है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, अब ओपन होने के बाद में हम इसको चेक करेंगे ये ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, हम हेलो एवरीवन लिखेंगे। ठीक है, ये देखो अपने पास ये हो रहा है। और ये कैसे आ रहा है, इसको बेसिकली आपको यहाँ पे फाइल पे जाकर ऑटो सेव ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फाइल चेंजेस करोगे तो यहाँ पे नहीं आएगा अपने आप। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हो, आप चाहते हो ऑटोमेटिकली आए, तो ऑटो सेव ऑन कर ले। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपके सेव करे बिना ये काम ना करे तो आप ऑटो सेव ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टैग लिखेंगे, उसका नाम है स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे हम दो तरीके से जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम है वो हम रन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग का नाम है दिस इज माई फर्स्ट JS सिंटैक्स। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं ये HTML में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये आ रहा है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे मैंने कहीं पे कोड लिखा है यहाँ पे H1 के अलावा? यहाँ पे तो ये सीधा किस पे आ रहा है, H1 पे तो नहीं आ रहा, ये अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। ये जो आ रहा है ये बेसिकली आ रहा है प्रोग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखना आप कहीं पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे सीधा क्या है, एक स्क्रिप्ट टैग है। और ये स्क्रिप्ट टैग जो होता है ये बेसिकली इंटरनल जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है। जैसे आपने इंटरनल CSS पढ़ा था, आपने स्टाइल टैग लगाया, उस पर आपने कोड लिखा, तो उस पर क्या नाम है अप्लाई हो जाता था, बट वो एक पर्टिकुलर उसी पेज में होता था। वैसे ही इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो होता है वो सिर्फ इसी पेज के लिए काम करेगा।
अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी होता है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम लिंक कैसे करेंगे? एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को हम लिंक करेंगे सेम स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे आप अगर VS कोड में आप लिखोगे स्क्रिप्ट तो यहाँ पे आ जाएगा एब्रीवेशन, ठीक है। आप इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका फाइल नेम आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम होगा JS, ठीक है। JS हो गया। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, एक फाइल बनानी है, उसका नाम होगा script डॉट JS, ठीक है। ये एंटर हो गया। एंटर करने के बाद में आपकी फाइल क्रिएट होगी, ठीक है। अब आपको HTML में जाना है, यहाँ पे आप अपनी फाइल को लिंक करोगे तो यहाँ लिखोगे सबसे पहले JS, फिर लिखोगे script डॉट JS, बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। और ये हमेशा रेकमेंडेड होता है कि ये बॉडी में सबसे एंड में जितने भी आप एलिमेंट्स आप लगा लो उसके बाद ही ये लगाना है। अब इसका रीज़न क्या होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। इंटरव्यू में आपको ये चीज़ पूछा जा सकता है कि हम स्क्रिप्ट टैग जो होता है, जो जावास्क्रिप्ट का जो कनेक्टर्स होता है, वो हम स्टार्टिंग में हेड में लिखते हैं या फिर बॉडी के एंड में लिखते हैं, ठीक है। तो हम हमेशा बॉडी के एंड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सारे लॉजिक्स होते हैं। तो अगर SEO के पर्पज़ से अगर हम ये चीज़ देखें तो हम चाहते हैं कि सबसे पहला हमारा जो कंटेंट है वो लोड हो, फिर लॉजिक्स वाली चीज़ें क्या हो, लोड होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के जो स्निपेट्स अगर आपने स्टार्टिंग में लगा दिए तो ब्राउज़र जो है सबसे पहले उसको रेंडर करेगा। तो उसमें क्या होता है, उसके वजह से जब तक वो रेंडर पूरा नहीं हो जाता ना, आपका कंटेंट लोड नहीं होगा और वो टाइम लगाएगा काफ़ी ज़्यादा, इससे लोडिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए हम हमेशा क्या करते हैं, बॉडी के एंड में लगाते हैं ये चीज़, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी अभी ये चीज़। अभी ठीक है। अभी ये वाली जो चीज़ है मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। देखो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आ रही, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, ये तो इसका मतलब क्या है, अपना HTML जो है वो इंटरनली भी सही चल रहा है और एक्सटर्नली भी सही चल रहा है। एक दूसरा तरीका क्या होता है, हम जाके कंसोल में भी चेक करते हैं। कंसोल में चेक करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सारी चीज़ें सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बस आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नहीं आएगा, मैं इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है, अगर मैं नहीं चाहता ये बॉडी में आके इंटरफेयर करे, मैं चाहता हूँ इसको इंटरनली में देखो, तो कैसे करेंगे हम, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, ठीक है। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे कंसोल पे, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर हुई, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम तब यूज़ कर, अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारा कहाँ पे प्रिंट होगा, बॉडी पे प्रिंट होगा। अगर हम कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं तो हमारा इंस्पेक्ट पे जाके कंसोल वाला एरिया जो है, एक तो एलिमेंट्स हो गए जहाँ पे हमारा HTML के सारे कोड सब दिखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो कंसोल है वो कंसोल वहाँ पे दिखेगा अगर आप कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो आई होप ये वाला जो वीडियो है आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। आज की इस वीडियो पे हमने क्या क्या चीज़ सीखा, ठीक है। आज के हम इस चीज़ पे क्या क्या चीज़ सीखा कि सबसे पहले तो VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट फोल्डर कैसे बनाते हैं, HTML और जावास्क्रिप्ट की फाइल क्या क्या होती है, अपने जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको आने वाले क्लासेस में मैं समझाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको कवर करूँगा वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो आज मैंने आपको सिखाया है उन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।